हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ अपने मायके का रूटीन शेयर करूँगी कि सुबह उठ के मैं क्या क्या करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने बच्चे को सुबह सुबह जगा रही थी। मेरा यही काम होता है, सुबह सुबह उसको मालिश करना, उसके बाद ही मैं सारा काम करती हूँ। तो यहाँ मैं उसको उठा रही थी और वो हाथ दिखा के आप सभी लोगों को हाय बोल रहा था। तो मैं वही कह रही थी आप लोगों को कि मेरा बाबू सबको हाय कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि मायके में हम लोगों को ज़्यादा काम नहीं होता, ससुराल में तो सारे काम हमारे ही होते हैं। तो मायके आने पर मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत भाभी कर लेती हैं और थोड़ी बहुत मैं भी कर लेती हूँ। जैसे सब मिलजुल के कर लेते हैं तो काम हल्का हो जाता है। तो यहाँ मैं घर और सरियाना वरियाना कुछ भी होता है तो मैं कर लेती हूँ, खाना वगैरह भाभी देख लेती हैं। तो यहाँ मैं बेड ठीक करने लगी हूँ, बाबू मालिश कर दी हूँ तो वो सो गया है। उसके बाद मैं अपना सारा काम स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह यही सबके घर में होता है, बिस्तर वगैरह पूरे बिखरे रहते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोगों को सारे कपड़े एडजस्ट करना पड़ता है अच्छे तरीके से, ताकि देखने में हम लोगों को अच्छा दिखे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने हॉल में, जहाँ जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल वगैरह रखे रहते हैं, वो हिस्सा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो शाम के समय वाले जो कपड़े सूखे नहीं होते, जो गीले होते हैं, वो सारे कपड़े यहीं पर ला के डाल देते हैं और सुबह उसको तह लगाना पड़ता है। तो जिसके जो जो कपड़े होते हैं सबके कमरे में चले जाते हैं। अभी फ़िलहाल जब मैं हूँ और मेरी बच्ची है, उसके कपड़े मैं यहीं पर तह लगा के रख देती हूँ। ज़्यादातर कपड़े अभी छोटे जो बाबू हुआ है उसका हो जाता है, तो उसके सारे कपड़े सूख जाने के बाद मैं एक हैंगर है उसमें सारे कपड़े फंसा देती हूँ और जो सूख जाते हैं उसको तह लगा कर डोलची में रख देती हूँ। तो यही मेरा डेली का रूटीन है, यही मैं सुबह सुबह उठ के सारे काम करती हूँ। अब यहाँ आ गई हूँ मैं अपने किचन में। किचन का काम स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाना बनाने के बाद हमारे जो गैस वगैरह होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो अभी मेरी सब्ज़ी एक तरफ चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं क्लीनिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि बाबू अभी सोया है, वो कभी भी उठ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं सारे जो टाइल्स होते हैं वो ऊपर छिटक जाते हैं, खाना वगैरह का दाग हो जाता है, तो ऊपर में भी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। और यहाँ पर भी खाना रखने के कारण थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर भी मैं साफ पोछा लगा देती हूँ। वो डेली लगता है क्योंकि वहाँ कचरा जम जाता है। उसके बाद सारे किचन का जो भी सफाई वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और यहाँ भाभी लगा दी थी सुबह सुबह पोछा।
उनके लगाने के बाद मैं फिर एक बार पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कचरा दिखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए एक बार और लगा देती हूँ। तो यहाँ पोछा हमारा हो चुका है। उसके बाद मैं जितने भी कपड़े होते हैं मेरे बच्चे के, वो सारे धुलने के लिए बैठ जाती हूँ। तो उसको पहले मैं फुलने के लिए रख देती हूँ, इससे मुझे ज़्यादा ब्रश नहीं मारना पड़ता, अच्छे से कपड़े साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी काम है मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और वहाँ जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद, मैं वहाँ का रूटीन आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर आप लोग कमेंट में बोलिएगा तभी करूँगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट किया करिए, इससे हम लोगों का जो मनोबल होता है वीडियो बनाने का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धुल ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मल के नहीं धोने से ना तो उसमें जो थोड़े बहुत दाग रह जाते हैं बर्तन में, तो मैं धुल के ऐसे पानी में रखते जाती हूँ, फिर पानी से बाहर निकालती हूँ जब रखना होता है तभी। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को निकाल के रख देती हूँ और भाभी को बोल देती हूँ। उसके बाद ये देख रहे होंगे कुकर में जो पीला पीला लगा है दाल का वो निशान है, वो छूट ही नहीं रहा था, बहुत रगड़ रही थी उसके बाद भी वो छूट नहीं रहा था। पर वो जो तार वाली ब्रश आती है ना उससे वो छूट जाएगा। तो मैं वही भैया को बोल रही थी कि लेते आना, उससे वो रगड़ दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उससे बर्तन धुलो तो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगते हैं। तो मैं तो उसी से धुलती हूँ, और मम्मी भी मंगा के रखती है, पर वो ख़राब हो चुकी थी ना, इसीलिए मैं उसको यूज नहीं कर रही थी। और यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह को धुलने के बाद मैं यहाँ झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि कचरा रहता है ना तो कपड़े वगैरह धुलने का मन नहीं करता पूरे साफ़ करने के बाद ही। तो दोस्तों ये थी मेरी अर्ली मॉर्निंग की डेली रूटीन। इतना काम तो मेरा पर डे का है, और सबके घरों में इतना काम तो रेगुलर होता ही होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूंगी, और प्लीज़ वीडियो को भरपूर प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं यहाँ सारे काम निपटा कर नहा ली हूँ और बिल्कुल भी रेडी हो गई हूँ। तो इतने सारे काम करने के बाद बहुत तेज़ से भूख लगती है, तो बहुत तेज़ से भूख लगा है। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी कि शिवानी का प्यार भरा नमस्कार।